और देखिए, छांगुर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। योगी सरकार की कार्रवाई से नाराज था छांगुर। नेपाल सीमा से सटे अवैध मदरसों पर कार्रवाई से नाराज था। बता दें कि बुलडोजर एक्शन के बाद छांगुर को ठिकाना नहीं मिला। ठिकाना न मिलने पर अपनी कोठी को बनवाया था और छांगुर गैंग पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। एटीएस, ईडी और आयकर विभाग की संयुक्त कार्रवाई से खातों की जो डिटेल है वो खंगाली जा रही है और हवाला नेटवर्क, विदेशी फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग का खुलासा हो गया है। अब जल्द जब्त होंगी संपत्तियां। तो देखिए, छांगुर की जितनी भी संपत्तियां हैं वो जब्त होने की बात कही जा रही है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है इस पूरे मामले में, उसके बाद छांगुर की और उसके पूरे रैकेट की पोल खुल रही है और मुश्किलें भी बढ़ रही है। छांगुर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें योगी सरकार की कार्रवाई से छांगुर नाराज था। बताया जा रहा है कि नेपाल सीमा से सटे अवैध मदरसों पर कार्रवाई से वो नाराज था। वहीं बुलडोजर एक्शन के बाद छांगुर को कोई ठिकाना नहीं मिला और ठिकाना न मिलने पर अपनी कोठी को ही उसने अपना बेस बना लिया था। छांगुर गैंग पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। तो वहीं एटीएस और ईडी और आयकर विभाग की संयुक्त कार्रवाई भी लगातार जारी है। बता दें आपको कि खातों की डिटेल खंगाली जा रही है कि आखिर पैसा कहां से आता था, करोड़ों का हवाला नेटवर्क क्या था, विदेशी फंडिंग कैसे होती थी, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। वहीं 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग का खुलासा हो गया है और अब जल्द जो संपत्तियां हैं वो भी जब्त होंगी। तो छांगुर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक तमाम जांच एजेंसियां जो है वो छांगुर और उसके गैंग की तलाशी कर रही है और साथ ही साथ हर एंगल से जांच की जा रही है। यही वजह है कि छांगुर के जितने भी नेटवर्क से जुड़े लोग हैं उनको भी अब पकड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई लगातार जारी है। तो देखिए, ये एक और नई अपडेट इस पूरे मामले में सामने आई है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन के बाद छांगुर को कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। जिस तरह से योगी सरकार कार्रवाई कर रही थी उससे छांगुर नाराज था। नेपाल सीमा से सटे अवैध मदरसों पर जब कार्रवाई हो रही थी तो छांगुर उससे नाराज था। यही वजह है कि उसको कोई ठिकाना नहीं मिला, इसीलिए उसने अपने कोठी को ही अपना बेस बना लिया और वहीं से ये सारा काम करने लगा। छांगुर गैंग पर भी अब शिकंजा कसा जा रहा है। बताया जा रहा है कि एटीएस, ईडी और आयकर विभाग की संयुक्त कार्रवाई हो रही है और खातों की डिटेल खंगाली जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ गए हैं। अविनाश, एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि छांगुर और उसकी गैंग की पूरी परतें जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है और अब एक और नया एंगल सामने आया है कि छांगुर जो है वो नाराज था जिस तरह से नेपाल सीमा से सटे अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा था। देखिए, एटीएस की बात करें, एसटीएफ की बात करें या फिर ईडी की बात करें, ये तीनों एजेंसियां छांगुर के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हालांकि इस केस में एक नया मोड़ सामने आया है और एक नई और काफ़ी अहम जानकारी सामने आई है। दरअसल 1.5 से 2 महीना पहले जो तराई इलाके थे, खासतौर पर चाहे हम बलरामपुर की बात करें, बहराइच की बात करें या फिर श्रावस्ती की बात करें, तो इन जिलों में जमकर अवैध मदरसों पर बुलडोजर चला। तमाम ऐसे मदरसे थे, 100 से ज़्यादा मदरसों पर कार्रवाई की गई, उन्हें ध्वस्त किया गया और ये एक अहम जानकारी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं छांगुर उन मदरसों का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण में करता था, लेकिन वो मदरसे ध्वस्त कर दिए गए तो इसके पास कोई ठिकाना नहीं बचा। मजबूरन इसको अपनी कोठी को इस्तेमाल करना पड़ा धर्मांतरण के लिए। वहाँ पर लोगों को लाया जाने लगा और जब वहाँ पर एजेंसियों को भनक लगी कि वहाँ पर ऐसा कुछ काम हो रहा है तो वहाँ पर जो टीमें होती हैं, जो खुफिया एजेंसियां होती हैं और जो खुफिया टीमें होती हैं, उनको लगाया गया। इस पूरे खेल को समझने के लिए जब पूरा खेल एजेंसियों ने समझा तो सबके होश उड़ गए और उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले छांगुर की कोठी को ध्वस्त किया गया, उसके तमाम कनेक्शंस को खंगाले गए और जब रिपोर्ट और जो जानकारी सामने आई उसको सुनकर, उसको देखकर और उस पूरी रिपोर्ट को, उस पूरे ट्रांजैक्शन को देखकर न सिर्फ प्रशासन के, इन एजेंसियों के, बल्कि सरकार के होश उड़ गए, क्योंकि 100 करोड़ से ज़्यादा अवैध ट्रांजैक्शन की बात सामने आई, 300 करोड़ से ज़्यादा हवाला के जरिए फंडिंग की बात सामने आई। तो ये तमाम ऐसी जानकारी है जो ये साबित करती है कि कहीं ना कहीं जो पूरा खेल है, बड़ा खेल है,
चूंकि देखिए अब तो कुशीनगर में भी अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आ गया है, क्योंकि इस वक्त मैं कुशीनगर में ही मौजूद हूं और जिस तरीके से कुशीनगर से लेकर चाहे बलरामपुर की बात करें, आगरा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, मेरठ की बात करें, और ना सिर्फ यहां पर बल्कि जो इसका पूरा जाल था वो महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। जो आयकर विभाग की रिपोर्ट थी और जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई थी, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया कि दक्षिण भारत से भी अवैध मदरसों को स्थापित करने के लिए फंडिंग की गई है और विदेशों से पैसा तो आया ही है। खास तौर पर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें, ओमान की बात कर लें, शारजाह की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, तो ये वो कनेक्शंस थे छांगुर के, जिन कनेक्शंस के बारे में जो एजेंसियां हैं वो पता कर चुकी हैं। लेकिन अब छांगुर की जो अवैध संपत्तियां हैं उस पर भी सख्ती कसनी शुरू हो गई है और माना जा रहा है कि जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा, जांच आगे बढ़ेगी, इसमें कुछ और नई जानकारियां सामने आएंगी। बिल्कुल अविनाश, लगातार हम देख रहे हैं कि जब से ये छांगुर और उसका पूरा रैकेट सामने आया है उसके बाद से लगातार खुलासे हो रहे हैं। लेकिन विदेशी फंडिंग की अगर हम बात करें तो किस तरह से ये पैसा आ रहा था, क्या ईडी को इसकी कोई जानकारी अभी तक मिली? क्योंकि देखिए 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग का खुलासा तो हो गया है, लेकिन ये पैसे का लेन देन कैसे होता था, कहां से ये पैसा आता था और छांगुर किस तरह से इस पैसे का धर्मांतरण करवाने के लिए इस्तेमाल किया करता था, इसको लेकर अभी और कोई अपडेट सामने आई है? देखिए, इस पूरे खेल में छांगुर को जो सबसे ज्यादा मदद कर रहा था वो उसकी सहयोगी थी नीतू, जिसका धर्म परिवर्तन इसने खुद कराया था, नीतू उर्फ नसरीन। इसके अलावा इसके तमाम सहयोगी थे, इसके गुर्गे थे, 100 से ज्यादा जो इसके गुर्गे थे वो लगातार काम कर रहे थे और इसने अपने तमाम सहयोगियों के नाम से बैंक खाते खुलवा रखे थे। उन्हीं बैंक खातों में पूरा ट्रांजैक्शन होता था। हालांकि जो विदेशों से पैसा आता था वो हालांकि कुछ संस्थाओं के द्वारा आता था, कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिविजुअली इनके अकाउंट्स में पैसा डालते थे। तो अब उस कनेक्शन को, उस पूरे खेल को ईडी समझ रही है। हालांकि ईडी के पास तमाम ऐसी जानकारी जुट गई है, क्योंकि अगर देखें तो कुछ दिन पहले ही छांगुर के 12 ठिकानों पर उत्तर प्रदेश में छापेमारी की गई थी। खासतौर पर बलरामपुर की बात करें, 2 इसके ठिकाने महाराष्ट्र में थे, मुंबई में, वहाँ पर छापेमारी की गई थी। तो ईडी अब इसके तमाम ट्रांजैक्शंस की जांच कर रही है कि आखिर किन मदों में वो पैसा भेजा गया, क्योंकि देखिए ये सब कुछ फेरा के अंतर्गत आता है और जब फेरा के अंतर्गत केस दर्ज होता है तो जो सामने का अभियुक्त होता है, यानी कि जिसके खिलाफ मुकदमा होता है, उसके पसीने छूटने तय होते हैं। इसके अलावा जो हवाला कनेक्शन की बात कही जा रही है, तो हवाला कनेक्शन में कहाँ से पैसा आया, क्या पाकिस्तान के रास्ते आया या नेपाल के रास्ते आया? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो हवाला का कारोबार होता है वो गल्फ कंट्रीज से होता है, दुबई का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। लेकिन इसमें ये जानकारी सामने आई है कि गल्फ कंट्रीज से और पाकिस्तान से सबसे पहले पैसा नेपाल भेजा गया और फिर नेपाल से हवाला के जरिए यहाँ पर बलरामपुर में और इनके तमाम सहयोगियों के पास पहुँचाया गया। तो इन तमाम कनेक्शंस को खंगालने में अब ईडी जुटी हुई है। साथ में अगर एटीएस की बात करें या फिर यूपी एसटीएफ की बात करें, तो ये तमाम एजेंसियां इस बात को जांचने में जुटी हैं कि जो हवाला का कारोबार था वो खेल किस तरीके से संचालित होता था और जो खातों में पैसे आए वो किन मदों में भेजे गए। जी अविनाश, जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग अपने गुर्गों के खाते छांगुर ने खुलवा रखे थे, तो क्या ये जो संपत्तियां हैं ये भी छांगुर के नाम से ही थी या फिर उसके जो सहयोगी थे उनके नाम से भी इन संपत्तियों को उसने ले रखा था और फिर उसका इस्तेमाल किया जा रहा था? जी, सवाल एक बार फिर से दोहराइए। अविनाश, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आपने अभी बताया कि जो खाते थे वो उसने अपने गुर्गों के और अन्य सहयोगियों के नाम से भी खुलवा रखे थे, तो क्या संपत्तियां भी उसने अपने सहयोगियों के नाम से करवा रखी थी और उसके बाद फिर वो उसका इस्तेमाल करता था, या छांगुर ने अपने ही नाम से तमाम संपत्तियां जो है वो ले रखी थी? देखिए, छांगुर के नाम से बहुत सारी संपत्तियां हैं और इसका खुलासा भी हो चुका है। जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया या जिनकी कोशिश की गई धर्म परिवर्तन कराने की, चूंकि वो कैमरे पर बोल चुके हैं कि ये जब भी लोगों से मिलता था और जिसका कन्वर्जन कराना होता था उसके ऊपर पानी की तरह ये पैसा बहाता था। लेकिन अगर हम इसके साथियों की, इसके सहयोगियों की बात करें तो निश्चित तौर पर जो ट्रांजैक्शन हुआ है, तो चूंकि ईडी इसी बात की तो जांच कर रही है कि जो संपत्तियां जुटाई गई, जो पैसे आए, क्या उन पैसों से सिर्फ छांगुर ने अपनी संपत्ति को बनाने का काम किया है या फिर इसके जो सहयोगी हैं, खासतौर पर नीतू की बात करें या फिर जो सबरोज जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसके घर पर नोटिस चस्पा की गई है और माना जा रहा है कि वहाँ पर भी कभी भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। तो इसके तमाम सहयोगियों
की भी जांच की जा रही है, उनके बैंक खातों की जांच की जा रही है, उनकी संपत्तियों की जांच की जा रही है कि जो विदेशों से पैसा आया उन पैसों का कहाँ इस्तेमाल किया गया। हालांकि एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि उन पैसों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कन्वर्जन में किया गया, लेकिन इन लोगों ने खुद की संपत्ति को भी बढ़ाने का काम किया। तो ईडी की जांच में अगले कुछ दिनों में ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि उन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ छांगुर ने अपने लिए किया या फिर अपने सहयोगियों की संपत्ति को बनाने में भी किया। बिल्कुल अविनाश, यानी कि जिस तरह से ये पूरा धर्मांतरण का मामला इतना फैला हुआ है और जिस तरह से इनकी गैंग भी इतनी बड़ी, कहीं ना कहीं ईडी पूरी तरीके से अब जांच करेगी और एक एक कर सभी के राज खुलेगी। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।